और जोरदार ताली के साथ हम प्रभु को सेवा करते हैं। सारा आदर, सारा सम्मान और सारी महिमा सिर्फ यीशु मसीह को, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ही उसके योग्य है। मैं कुछ भी नहीं, मैं आप सब में सबसे छोटा और सबसे तुच्छ हूँ। आप सब आदरणीय पासवान लोग हैं और मैं एक छोटा सा प्रभु का दास हूँ। प्रभु ने अवसर दिया कि आपके साथ थोड़ी देर प्रभु के वचन को बांटूं। तो आज की सुबह मैं सभी आदरणीय पासवानों का और उनके सम्मानित परिवारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस प्रयास के द्वारा जिसमें पासवानों ने ये कोशिश की कि परिवार इकट्ठे हो सके, और आज के इस दिन में सच में प्रभु की करुणा और दया है कि हम यहाँ पर इकट्ठे होने पाए हैं। मेरा दिल छिंदवाड़ा में बसता है। आप कहेंगे क्यों छिंदवाड़ा में बसता है? इसीलिए बसता है क्योंकि मेरा दिल यहीं से जबलपुर पहुंचा था। इसीलिए मेरा दिल इस छिंदवाड़ा शहर से बहुत प्यार करता है, यहाँ के विश्वासियों से बहुत प्यार करता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने पिछले दिनों में अवसर दिया, समय दिया कि इस छिंदवाड़ा में कुछ समय बीच में आके प्रभु की सेवकाई कर सकूं। आज इसके पहले कि हम प्रभु का संदेश सुने, आज के 2 संदेश होंगे और पहला संदेश अभी होगा, उसके बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद दूसरा संदेश होगा। और दूसरे संदेश में मैं अपेक्षा करूंगा कि आप परिवार के साथ में बैठें, हर पासवान अपने परिवार के साथ में बैठे। और इसके पहले कि हम पहले संदेश में जाएं, मेरे साथ में जवान है, रितेश मौलिक नाम है, और आप आरसी बैकग्राउंड से आते हैं और बड़े अद्भुत तरीके से प्रभु ने इस जवान के जीवन में काम किया, इस जवान को अपने राज्य में शामिल किया। इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, मैं चाहूंगा 5 मिनट आकर वे अपनी गवाही को दें और उसके बाद हम आज के संदेश में आगे चलेंगे। तो रितेश मौलिक। हालेलुया, हालेलुया। आप खुश हैं? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। हम क्यों आए हैं? क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मेरा जीवन ऐसा नहीं था। 2008 में मेरा जीवन प्रभु ने पूरा बदल दिया। क्योंकि मेरा, जैसा आप देख रहे हैं, मैं ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं बहुत सी पुरानी चीजों में लिप्त था। पर प्रभु नहीं चाहता पुरानी चीजें में उसके लोग लिप्त रहे। एक समय आया, मेरा एक दोस्त था जो एक वचन लेके वो मेरे पास आया, और वो वचन कुछ नहीं था, बस 10 नियम था, 10 कमांडमेंट। उसका काम था, वो मेरे से जब मिलता था 10 नियम मेरे को बताता था। मैं उस भाई से बोलता था, भाई 10 नियम में जो लिखा है वो तो मैं सुबह से उठ के रात तक मैं वही करता था, झूठ बोलना, चोरी करना, सब कुछ मैं कैसे छोड़ूंगा? पर मेरे से नहीं होता था। पर एक यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है। बाइबल कहती है उसके लिए कुछ कठिन नहीं है, उसके लिए कुछ कठिन नहीं है मेरे प्रियो। वो सच में जैसे वो मेरे से प्यार करता है, वो आपसे सबसे प्यार करता है। उसने जैसे मेरे जीवन को बदला, और 2008 में मैंने प्रभु को जीवन दिया, और सब कुछ जो मेरे अंदर गंदगी थी, वो गंदगी को यीशु मसीह ने अलग किया। और आप जो देख रहे हैं, सिर्फ प्रभु की बड़ी दया है, सिर्फ प्रभु की दया है। प्रभु ने आरसी से निकाला, पर मैं वचन तो नहीं जानता था, क्योंकि मेरे घर पे कभी वचन खुला ही नहीं था। सिर्फ वचन कोने में पड़ा रहता था, क्योंकि मेरे मॉम डैड थे क्रिश्चियन, पर उनको कुछ नहीं मालूम था। पर यीशु मसीह को मालूम था ये मेरा बेटा है, मैं उसको पकड़ूंगा। एक समय आया, प्रभु ने पूरा चेंज कर दिया, क्योंकि इसके लिए कुछ कठिन नहीं है। बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया। यीशु मसीह ने मेरे जीवन में भी ऐसी ही तरह पुरानी बातें निकाल के एक नया जीवन दे दिया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप भी जो आए हैं, सिर्फ प्रभु की दया में आए हैं, और प्रभु आपसे सबसे बहुत प्यार करता है, और वो कभी नहीं छोड़ता अपने लोगों को, क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। एक बड़ा वायदा किया है। आइए प्रभु को जोर से धन्यवाद दे, ताली बजा के, क्योंकि प्रभु जिंदा है, प्रभु के लिए कुछ कठिन नहीं है।
ठीक है। आज की सुबह एक बार फिर से मैं पास्टर हाबिल, पास्टर देवराज, पास्टर जोसफ, इन सब से मेरी बातचीत हुई थी और इनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अवसर दिया कि आज की सुबह परमेश्वर के वचन में से कुछ देर आपके साथ बांट सकूं। आज जो हमारा प्रथम सेशन है, इस प्रथम सेशन में मैं आपके साथ, जैसा कि परमेश्वर के वचन में से पढ़ा गया, भजन संहिता 133 क्या लिखा है, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। पास्टर रिक्वेस्ट करूंगा रिवर बंद कर देंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आज की सुबह में, परमेश्वर के सेवकाई में आप जो परमेश्वर के प्रिय पासबान लोग हैं, इनके जीवनों में सबसे प्रथम बात, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है, और जब परमेश्वर काम करता है तो उस काम करने के समय में शैतान प्रयास करता है, और शैतान जो प्रयास करता है वो ये प्रयास करता है कि कैसे मैं, यदि दो भाई लोग एक हैं, उनको अलग कर दूं, कैसे मैं लोगों को तोड़ दूं। पिछले हजारों वर्षों से शैतान इसी काम को करता चला आया, और इसी काम को करता चला आया है। इसीलिए आज के इस दिन में ये जो पास्टर्स फैमिली सेमिनार है, फर्स्ट सेमिनार है, इसमें सबसे पहली बात जो आज की सुबह प्रभु के वचन में से हम सीखेंगे वो है यूनिटी। वो है यूनिटी, एकता। क्योंकि पौलुस, जिसके बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने पौलुस की पत्रियों को भी पढ़ा है, और पौलुस अपने बारे में कहता है, मैं लिखने में तो बहुत निपुण हूं, लेकिन वक्तव्य में बहुत हल्का जान पड़ता हूं। शरीर से मैं लोगों के आगे बहुत निर्बल दिखाई देता हूं, लेकिन वक्तव्य में भी निर्बल हूं। लेकिन पौलुस की लेखनी जो थी वो बहुत प्रभावशाली थी। उसकी इस लेखनी के द्वारा ही उसने कलीसियाओं को अपने संदेश भेजे, कलीसियाओं तक अपनी बात पहुंचाई, और आज 2000 सालों के बाद भी वो कथनी जो लिखी गई वो हम में से हर एक के जीवनों पर प्रभाव डालती है। तो आज की सुबह के लिए जब पौलुस फिलिपियों की पत्री को खत लिख रहा था, तो फिलिपियों की पत्री को खत लिखते हुए कहता है वो, उसका 2 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी पद में, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। पौलुस कहता है, यदि प्रभु यीशु मसीह में कुछ शांति है, यदि प्रभु यीशु मसीह में प्रेम है, यदि प्रभु यीशु मसीह में आत्मा की सहभागिता है, यदि प्रभु यीशु मसीह में करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। कौन सी ऐसी बात है जो विश्वासियों को एक मन रहने से दूर कर देती है, या मैं कहूं पासवानों को
एक मन होने से दूर कर देती है। हमारे जबलपुर में भी एक पास्टर्स फेलोशिप है, और उस पास्टर्स फेलोशिप में मेन लाइन चर्च के पास्टर्स और जितने भी पेंटिकॉस्टल चर्च हैं उनके पास्टर, छोटी छोटी कलीसियाओं के पास्टर सब हैं। सब होने के बावजूद भी कई बार कई जगह वो यूनिटी दिखाई नहीं देती, वो एकता दिखाई नहीं देती। और उसके लिए जब पौलुस जो है वो फिलिपियों को खत लिख रहा है, तो फिलिपियों को खत लिखते हुए कहता है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। लेकिन उसमें जो समस्या खड़ी हो जाती है वो तीसरी पद के द्वारा खड़ी हो जाती है। क्या लिखा हुआ है? लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो। जो सबसे पहली समस्या जो एकता के लिए आकर के खड़ी हो जाती है, वो आपस में विरोध होना प्रारंभ हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमारा विरोध बाहर के लोग करते हैं, मसीह लोग सोचते हैं, पास्टर लोग सोचते हैं कि हमारा विरोध बाहर के लोग करते हैं, चर्च के बाहर के लोग। लेकिन ऐसा नहीं मेरे प्यारों, ये विरोध बीच से ही प्रारंभ होता है। इसीलिए पौलुस जो है वो लिखते हुए कहता है, पहली बात, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो। सुलेमान, जिसके बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, सुलेमान के बारे में लिखा हुआ है, इस पृथ्वी पर सुलेमान के बराबर ना तो कोई बुद्धिमान था और ना आज तक कोई बुद्धिमान हुआ। क्योंकि जब परमेश्वर ने उससे कहा, सुलेमान मांग, तूने मेरे लिए एक भवन बनाया, मांग तुझे क्या चाहिए है, तब सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर धन दौलत सब कुछ ऐश्वर्य आपने मुझको दिया है, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए है और वो बुद्धि चाहिए है। और जब बुद्धि के बारे में परमेश्वर ने देखा कि सुलेमान ने मुझसे बुद्धि मांगा है, तब परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि से भर दिया। और जब परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि से भर दिया, तब सुलेमान नीति वचन को लिखते हुए कहता है, यदि कोई तेरी बड़ाई करे तो करे, लेकिन अपने आप से अपनी बड़ाई कभी नहीं करना। अपने आप से अपनी बड़ाई नहीं करना। इसीलिए पौलुस जो है वो लिखते हुए क्या कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। दूसरी बात उसमें लिखी हुई है, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ऑलवेज दिखाई नहीं देती। मैं भी करीब 36 साल से सेवकाई कर रहा हूं और वो चीज दिखाई नहीं देती। लेकिन जो ये बात लिखी हुई है, पर एक दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, कहीं ना कहीं मन में एक बात आती है, मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं उससे अच्छी आराधना करता हूँ, मैं उससे अच्छा विश्वासी हूँ। इसीलिए पौलुस जो है जब एक मन होने की बात कर रहा है, तो एक मन होने की बात में वो कहता है, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अक्सर समस्या होती है। इसलिए पौलुस जो है पतरस जो है वो पहला पतरस उसके 5वें अध्याय की 5वीं आयत में सिखा रहा है, और सिखाते हुए कहता है, किसी के पास बाइबल है तो मेरी निवेदन है आपसे कि कृपया जोर से पढ़िएगा, है ना? हाँ, हे युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो,
के सब वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, कमर बांधे रहो, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। सेवकाई में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है दीनता की बात। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में और उसके 28वीं 29वीं पद में यीशु ने कहा, मुझसे सीखो। यदि इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें कुछ सीखना है तो कई बार हम किसी प्रभु के बड़े दास के जीवन को देखकर सीखना मांगते हैं। कभी हम किसी बहुत बड़े पासवान के जीवन को देख करके कुछ सीखना मांगते हैं, और फिर कुछ समय के बाद कुछ उसके जीवन में ऐसा हो गया तो हम अपने विश्वास में निर्बल हो जाते हैं, अपने विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन आज की सुबह मेरे प्यारे परमेश्वर के पासवानों, आज की सुबह प्रभु हमसे कहना चाहता है, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। और उसके लिए यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो। यदि दीनता सीखनी है हमें तो वो दीनता जो है वो यीशु मसीह की दीनता सीखनी है। मैं अगर आपको झुक करके कर रहा हूं, ये दीनता नहीं होती है, ये एक फिजिकल स्टेटस होती है जो लोगों के सामने आता है, एक फिजिकल पॉस्चर होता है जो लोगों के सामने दिखाई देता है। लेकिन सच्ची दीनता के बारे में यदि हम देखें तो इसी फिलिपियों की पत्री के इसी 5वें अध्याय की दूसरे अध्याय की 5वीं आयत से लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। कैसे दीन किया यीशु मसीह? क्या थी यीशु मसीह की दीनता? यीशु मसीह की जो दीनता थी वो उसके बाद लिखी है, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जो दीनता है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो प्रभु यीशु मसीह जब कभी भी सदूकी और फरीसी यीशु मसीह के पास में आते थे और उससे कुछ कुछ कहते थे तो प्रभु यीशु मसीह लोगों से कहते थे, इनकी बातों से सावधान रहना, क्योंकि ये सिखाते तो हैं लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं हैं। ये आज्ञाओं को सिखाते हैं, ये परमेश्वर की बातों को सिखाते हैं लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं हैं। आज की सुबह मेरे प्यारों, बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ इन 36 सालों में जो प्रभु के वचन को सीखा, समझा और जाना, वो यही है कि प्रभु यीशु मसीह की जो दीनता है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है। हम कहें कुछ करें कुछ, वो परमेश्वर के आज्ञाकारिता नहीं होती। क्या लिखा हुआ है? यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया। जब हम आज्ञाकारिता में होकर अपना जीवन जीते हैं तो हमें अपने आप को, आजकल चल रहा है बहुत कुछ, आप YouTube में भी देखते होंगे, बहुत से लोग अपने आप को एक्सपोज करते हैं, लोगों के सामने बताते हैं। बट परमेश्वर का वचन कहता है जब हम आज्ञाकारिता में चलेंगे तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने यीशु मसीह को शिरोमणि बना दिया।
तब परमेश्वर हमें ऊपर उठाएगा, तब परमेश्वर हमें ऊंचा ले जाएगा, तब परमेश्वर हमारे अंदर से सामर्थ के काम करेगा, तब परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवनों में आश्चर्य कर्म होंगे। जब हम खड़े होंगे, जब हम खड़े होकर परमेश्वर का वचन प्रचार करेंगे, तो जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे लिए और द्वारों को खोल दे। तब परमेश्वर जो है द्वारों को खोल देगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, और परमेश्वर चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा अपने वचन को दृढ़ करता रहा। आप में से हर पासवान अलग अलग क्षेत्रों में सेवकाई में है, आपके द्वारा से परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ में काम कर रहा है। आने वाले दिनों में वो और सामर्थ के साथ काम करेगा। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर हमसे अपेक्षा कर रहा है, हम अपने जीवन में आज्ञाकारी बने तो परमेश्वर हमें उठाएगा। और जब परमेश्वर उठाएगा, जैसे परमेश्वर ने जब मूसा को उठाया, तो मूसा को उठाने के बाद परमेश्वर ने मूसा से प्रतिज्ञा की, और मूसा से प्रतिज्ञा करके कहा, मूसा तू जहां जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में दीनता के साथ में अपना जीवन जीना प्रारंभ करते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे साथ साथ खड़ा होता है। और जब वो हमारे साथ में खड़ा होता है, तब यदि लाल समुद्र आ जाए वो दो भाग हो जाएगा, तब यदि यरदन नदी आ जाए वो दो भाग हो जाएगी, तब यदि परमेश्वर हमारे साथ में है तो बड़े बड़े सामर्थ के काम होने लग जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का वो आज्ञाकारी बेटा था, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला व्यक्ति था, वो प्रति सुबह अपने परमेश्वर के पास जाता था, अपने पिता से विनती करता था, अपने पिता से प्रार्थना करता था, अपने पिता के द्वारा से निर्देश प्राप्त करता था, अपने परमेश्वर के द्वारा से आज वो क्या करेगा उस बात को जानता था, वो समझता था। और उसके बाद जब आता था, तब परमेश्वर अंधों को आंखें दे देता था, तब परमेश्वर लंगड़ों को चला देता था, तब परमेश्वर कोढ़ियों को शुद्ध कर देता था, तब परमेश्वर जो था आश्चर्य कर्मों को कर देता था। इतना ही नहीं, परमेश्वर 4 दिनों से मरे हुए लाजर को भी जिंदा कर सकता है। आपकी सेवकाई में करेगा, आपके द्वारा से इन अंत के दिनों में करेगा, क्योंकि जितना आप परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए उत्साहित हैं, लालायित हैं, आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, उससे बढ़कर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए लालायित है। हालेलुया। उससे ज्यादा परमेश्वर आपको चाहता है कि अपनी सामर्थ में, अपनी महिमा के लिए वो आपको इस्तेमाल करे। लेकिन पौलुस जो कहता है, वो एकता को तोड़ने का काम, पहला विरोध और झूठी बात होती है, दूसरा बाइबल कहती है कि दीनता से अपने आप को एक दूसरे से अच्छा समझो। पौलुस भी जब लिखता है तो क्या कहता है, मैं उन प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन मैं प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं हूं। जैसा मैं कहता हूं, मैं कह सकता हूं उस बात को, मैं आप सब आदरणीय पासवानों से बहुत छोटा हूं, कुछ भी नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, आज की सुबह परमेश्वर ने हम सबों को यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा किया है, ताकि हम इस समय की जो नीड है, इस समय की जो आवश्यकता है, उसके अनुसार अपना जीवन जी सकें। लिखा हुआ है उसके बाद, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। अक्सर मन में डिजायर आ जाती है, मेरी कलीसिया उस कलीसिया से और बड़ी हो जाए, मेरी कलीसिया उससे सामर्थी हो जाए, मेरी कलीसिया उससे बेटर दिखाई दे। लेकिन पौलुस जो है वो क्या कहता है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। गलतियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 26वीं पद। हाँ,
हाँ, ये इसके पहले वाले की बात के लिए, हम घमंडी होकर क्या है, फिर से, इसलिए हम अभिमानी ना हो, चिढ़ाने वाले और एक दूसरे से डाह करने वाले ना हो। यदि किसी की कलीसिया बढ़ रही है, प्रेज द लॉर्ड। यदि किसी को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड। यदि परमेश्वर किसी के द्वारा सामर्थ के काम दिखा रहा है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम उसके साथ आनंदित होंगे, जब उसके साथ खुश होंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी हमें उसी सामर्थ के साथ उठाकर खड़ा करेगा। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 24वीं पद, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। पढ़े हम पहला कुरिन्थियों 10:24। हाँ हाँ, कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। ये बहुत अच्छा प्रयास है, ये बहुत सराहनीय बात है कि पास्टर्स लोग एक हो रहे हैं, और एक हो करके, सिर्फ पास्टर्स नहीं, उनके परिवार एक हो करके इस छिंदवाड़ा शहर में परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है, कोई अपनी भलाई की नहीं वरन दूसरे की भलाई को भी ढूंढो। रोमियो उसका 15 अध्याय और उसकी पहली पद। अक्सर विश्वासी जीवन में ऐसा होता है। क्या लिखा हुआ है? रोमियो 15:1। हाँ अब मैं तुम्हें बड़ी सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। अतः हम हाँ। बलवानों को चाहिए अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। जब आप सब पासवान एक हैं, कभी हो सकता है कोई एक जन गिर जाए, कोई एक जन थोड़ा सा पीछे हट जाए, कोई एक जन किसी बात में निर्बल या कमज़ोर हो जाए। प्रभु आज की सुबह हमें से कहना चाहता है कि हम उसका मजाक ना बनाएं, हम उसकी निर्बलताओं को लोगों के सामने एक्सपोज नहीं करें, हम उसकी कमियों को लोगों के सामने जाकर के नहीं बताएं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उनकी निर्बलताओं को सह लो। हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमारे को तकलीफ हो रही है, हमको पीड़ा हो रही है, तो हम उस बात को सह लें। ये काम बहुत कठिन होता है। इस काम को करने के लिए अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को अलग करना पड़ता है, उस यीशु की दीनता को लाना पड़ता है, तब उस काम को कर सकते हैं। इसीलिए जब पौलुस लिखता है रोमियो की पत्री को, तो कहता है हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सह लें, क्योंकि आज हम उनकी चीज़ों को सह लेंगे तो कल परमेश्वर उनके जीवन में काम करके उन्हें उस बात से बाहर निकाल लेगा। लेकिन यदि हम उनकी निर्बलताओं को दूसरों के सामने बता देंगे, तब वो आदमी और भी टूट जाएगा, और भी उदास हो जाएगा, और भी परमेश्वर से दूर हो जाएगा। लेकिन आज की सुबह मेरे प्यारों, जब आपके पासवानों का ये समूह बना है, इस समूह में जब कभी भी कोई निर्बल पड़े, कमज़ोर पड़े, उसके पास जाएं, उससे बातचीत करें, उससे काउंसिल करें। ये नहीं सोचे कि वो क्या सोचेगा, नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जब तक बातचीत नहीं की जाती तब तक उसके मन में क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको समझना संभव नहीं होता। इसीलिए चाहिए कि जब कोई निर्बल हो जाए तब हम उसकी सह लें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। मैं अच्छा हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। मैं अच्छा प्रभु के साथ चल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन यदि कोई निर्बल है तो मुझे उसकी भी सुधि लेने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है
इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसकी 3 पद को। और मेल के बंधन में हाँ, आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। और दूसरी बात, एकता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कहता है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। पवित्र आत्मा कितने हैं? 2, 3, 4, 5, कितने हैं? कितने हैं बताइए? 2 है, 3 है, कितना है? 1 है। जब आत्मा एक है तो उस आत्मा के पाए हुए लोग भी एक रहेंगे। आत्मा एक है, उनके विचार भी एक रहेंगे। आत्मा एक है तो लोगों के काम भी एक रहेंगे। जब आत्मा एक है तब उनमें एकता पाई जाएगी। इसलिए लिखा हुआ है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। तो आइए हम देखें इसी इफिसियों के 2 अध्याय में उसकी 14वीं पद से कोई पढ़े। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। हाँ हाँ, आगे आगे पढ़ते जाएं। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। इस आत्मा के बंधन में, जिसके बारे में क्या लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता, मेल का बंधन। इस मेल के काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपनी देह के मारे जाने से होकर गुजरा। हमें कीमत नहीं चुकानी पड़ी, हमें उसके लिए कोई दाम देना नहीं पड़ा, लेकिन यीशु मसीह ने उस कीमत को चुकाया। और क्या लिखा हुआ है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया। बैर को यीशु मसीह ने मिटा दिया। और उसके बाद लिखा है कि दोनों में से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संग स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। एक तो इंडिविजुअल निवास स्थान है, और दूसरा जिसके कोने का सिरा यीशु मसीह है, वो धीरे धीरे करके एक रचना बनती जाती है जो परमेश्वर का मंदिर बन करके तैयार होती है। पहली बात, हमें एकता में इन अंत के दिनों में अपना जीवन जीना है। दूसरी बात, आत्मा की एकता में, आत्मा अलग अलग नहीं है, इसलिए आत्मा एक है तो हम भी आत्मा में एक हैं। क्योंकि लिखा हुआ है इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसकी 13वीं पद में, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। बाइबल में लिखा हुआ है, जब तुम एक होगे तब तुम्हारी एकता को देख करके लोग उस परमेश्वर पर विश्वास
करेंगे। मेरे प्यारों, इन दिनों में परमेश्वर कलीसिया को, चर्च को, अर्थात परमेश्वर के लोगों को एक करने का काम कर रहा है। और उस एक करने के काम के लिए पौलुस जो है इफिसियों को लिखकर जब कहता है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। हम सबों को उस ओर बढ़ना है जहाँ पर हम में से हर एक के अंदर यीशु मसीह दिखाई दे। ये एकता तब होगी जब यीशु मसीह हमारे अंदर से दिखाई देगा। और लिखा है, और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। हमारा परमेश्वर, उसका अपना स्तर है। परमेश्वर का एक स्तर है और परमेश्वर कभी भी मनुष्य के लिए अपने स्तर को नीचा नहीं करता। परमेश्वर यदि पवित्रता में पवित्र है तो वो अपने उस स्तर को नीचा नहीं करता। परमेश्वर अपनी धार्मिकता में अपने एक स्तर में है तो अपने उस धार्मिकता के स्तर को नीचा नहीं करता, लेकिन अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर हम में से एक नया मनुष्य उत्पन्न करता है, जो मनुष्य परमेश्वर को अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता के लेवल में नहीं लाता, लेकिन उस यीशु मसीह के द्वारा वो व्यक्ति परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर की धार्मिकता के लेवल में ऊपर पहुंचता है। उसी का मतलब है जब तक मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। ये एक प्रक्रिया हमारे जीवन की जिससे होकर हम गुजरते हैं। जब इस प्रक्रिया से होकर के गुजरते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने डील डॉल तक सीमित ना रहें, लेकिन हम अपने परमेश्वर के डील डॉल तक बढ़ें। और जब तक हम उस सिद्धता को ना पहुंच जाएं, तब तक हम उसके लिए प्रयास करते रहें। तीसरी बात जो है आज हमने पढ़ी, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह उस उत्तम तेल के समान है। इट्स दी अनॉइंटिंग। जब लोग एक साथ होकर के प्रभु की सेवा करते हैं तो वो अभिषेक उतर करके आता है। और जब वो अभिषेक उतर कर आता है मेरे प्यारों, तो वो हार्मोन की उस ओस के समान होता है जिसमें आशीष आशीष और आशीष होती है। इन दिनों में तीसरी बात जिसकी आवश्यकता है वो है एक होने की, ताकि उस एकता में परमेश्वर का अभिषेक आए। और जब वो परमेश्वर का अभिषेक आएगा तब वो उसके द्वारा लोग आशीष पाएंगे, लोग जीवन पाएंगे, लोग छुटकारा पाएंगे, लोग चंगाई पाएंगे, लोग सामर्थ के काम को देखेंगे, आश्चर्य कर्म होंगे, बड़े बड़े काम परमेश्वर अपनी महिमा के लिए करेगा। 3 बातें लिखा हुआ है जो हमने भी पढ़ा, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। सिद्ध मनुष्य कैसे बन सकते, कैसे सिद्ध हो सकते हैं? आपने सोचा कभी? आइए परमेश्वर के वचन में से हम सीखें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम से कहा उत्पत्ति के 12वें अध्याय में, तू अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपने लोगों को छोड़कर उस देश को चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तेरे द्वारा एक जाति बनाऊंगा और उसके द्वारा सारे भूमंडल के लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुला लिया, और जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुला लिया तब परमेश्वर इब्राहिम के साथ साथ चलने लगा। और जब परमेश्वर इब्राहिम के साथ साथ चल रहा है तब बार बार
बार बार इब्राहिम के मन में एक प्रश्न आता, सारा के मन में एक प्रश्न आता कि तुम्हारे द्वारा मैं एक जाति बनाने जा रहा हूं, तुम्हारे द्वारा मैं एक जाति बनाने जा रहा हूं। और बार बार इस प्रश्न के कारण से उनके मन में यह आता, अभी तक तो हमारे पास कोई बच्चा नहीं है। इसलिए कई बार अब्राहम परमेश्वर से कहता, परमेश्वर मेरे घर में जो मिल्कीसेदक है, क्या यही आगे मेरा चलाएगा? परमेश्वर कहता, नहीं, मैंने तो तेरे द्वारा एक जाति उत्पन्न करने वाला हूं, और जब तेरे द्वारा एक जाति उत्पन्न करने वाला हूं तो मैंने जो कहा है उसको मैं पूरा करूंगा। तब धीरे धीरे समय बीतता है, और समय बीतने के साथ में पत्नी एक सलाह दे देती है अब्राहम को। और पत्नी क्या सलाह देती है कि मेरी एक दासी है, तो उस दासी के पास जा, और उस दासी के द्वारा से पुत्र उत्पन्न होगा, और वो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। इसलिए आज की सुबह बड़े आदर के साथ मैं पत्नी लोगों से कहना चाहूँगा, कभी भी अपने पति को सलाह दें तो परमेश्वर से पूछ करके दें। बिना परमेश्वर से पूछे सारा ने अब्राहम को सलाह दे दी, और उस सलाह का परिणाम ये हुआ कि इज़हाक इस पृथ्वी पर आ गया। और जब इज़हाक इस पृथ्वी पर आ गया तो बाइबल में लिखा हुआ है उस समय इब्राहिम की उम्र 86 वर्ष की थी, और 86 वर्ष की उम्र के बाद 13 साल तक परमेश्वर ने इब्राहिम से बात नहीं की। एक गलत सलाह, और उस गलत सलाह का एक प्रभाव इस पृथ्वी पर आ गया, और उस प्रभाव के कारण 13 साल परमेश्वर ने इब्राहिम से बातचीत बंद कर दी। तब फिर 13 साल बाद परमेश्वर फिर इब्राहिम के पास आता है, और 13 साल बाद इब्राहिम के पास आकर उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय और उसकी पहली पद में परमेश्वर इब्राहिम से कहता है। पढ़ेंगे उत्पत्ति 17 पहली पद। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जी हाँ, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, हाँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यदि हम सिद्ध होना चाहते हैं मेरे प्यारों, तो हमें ज़रूरत है परमेश्वर की उपस्थिति की। जब परमेश्वर की उपस्थिति में इब्राहिम चलने लग गया, तब परमेश्वर ने उसके द्वारा इज़हाक को इस संसार में दे दिया। आज की सुबह पहली बात, एकता में रहने के लिए हमें दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना है। दूसरी बात, अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करना है। और तीसरी बात, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन उसी के साथ आत्मा की एकता के बंधन में होकर के चलना है। क्योंकि जब हम आत्मा की एकता में बंधन में होकर चलेंगे, तब हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे, और उस सिद्धता में आगे बढ़ने के लिए हमें ज़रूरत होती है परमेश्वर की उपस्थिति की, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की उपस्थिति की। क्योंकि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। क्योंकि एकता का परिणाम क्या होता है, एकता रखने से क्या होता है। तो आइए 2 उदाहरणों के साथ में आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। यहोशू की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला,
तो बाहर निकालने के पश्चात अब परमेश्वर उनको एक देश देने वाला है, जिस देश को परमेश्वर ने कहा कनान देश है, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और उस देश के लिए वे मिस्र देश से बाहर निकले, और जब वहां से बाहर निकले तब मूसा उसकी अगुवाई कर रहा था। मूसा उन इस्राएली लोगों को लेकर के चल रहा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी घटना घट गई जिस घटना के कारण से परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा नबो पर्वत के आगे अब तू इसके आगे नहीं जा पाएगा, तुझको उस कनान देश में प्रवेश करने नहीं मिलेगा। आज का मेरा वो विषय नहीं है मूसा ने क्या किया था, लेकिन वहां मूसा को परमेश्वर ने वो पूरा कनान दिखा दिया। और पूरा कनान दिखाने के पश्चात बाइबल में लिखा हुआ है मूसा की मृत्यु हो गई। और जब मूसा की मृत्यु हो गई तब परमेश्वर ने यहोशू को उठा करके खड़ा किया। यहोशू कौन था? यहोशू कौन था? यहोशू के बारे में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर का निवास स्थान था, उस निवास स्थान में यहोशू मूसा के साथ में रहता था। और बाइबल में लिखा हुआ है मूसा तो लोगों से बातचीत करने के लिए छावनी में जाया करता था, और वहां जाकर के लोगों को परमेश्वर के निर्देश बताता और परमेश्वर की बातें जाकर के बताता था। लेकिन बाइबल में लिखा है यहोशू उस तंबू को अर्थात परमेश्वर की उस प्रेजेंस को नहीं छोड़ता था। उसका परिणाम हुआ कि परमेश्वर ने यहोशू को अब इस्राएलियों के ऊपर ठहराया कि यहोशू अब उनको कनान में पहुंचाएगा। और जब यहोशू उनको लेकर के चला, तब लेकर के चलने के बाद पहले यरदन पार की, यरदन पार करने के बाद अब समय आया है कि उनके आगे यरीहो आकर खड़ा हो गया है। अब यरीहो आकर के खड़ा हो गया है, तब यहोशू ने परमेश्वर से कहा ये यरीहो सामने है परमेश्वर। तब परमेश्वर ने कहा, बाइबल में लिखा हुआ है यहोशू उसके 6वें अध्याय में, यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को और उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। वहां पर परमेश्वर ने कहा जो योद्धा हैं वो चलेंगे, उनके साथ में वाचा का संदूक चलेगा, और उसके आगे आगे 7 तुरियां बजाते हुए याजक चला करेंगे, और ये प्रतिदिन एक चक्कर लगाया करेंगे। प्रतिदिन एक चक्कर 6 दिन तक लगाएंगे ये, और 6 दिन के बाद 7वें दिन जो है वो 7 चक्कर लगाएंगे। और जब 7 चक्कर लगाएंगे उसके बाद 7वें चक्कर के बाद सब एक साथ मिलकर के ललकारेंगे। तलवार नहीं चलाएंगे, भाला नहीं फेंकेंगे, एक साथ ललकारेंगे। और तब बाइबल में लिखा हुआ है 6 दिन तक रोज सुबह उठते, एक चक्कर लगाते और अपनी छावनी में रुक जाते। यदि आपको समझाने के लिए आपसे कह रहा हूं, ठीक है ना, समझाने के लिए आपसे कह रहा हूं, यदि मान लीजिए उस यरीहो के शहर पनाह के चारों ओर की दीवार का चक्कर 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर पहले दिन घूमे, 3 किलोमीटर दूसरे दिन घूमे, 3 किलोमीटर तीसरे दिन घूमे, लेकिन 7वें दिन 7 चक्कर, यानी 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर अगर हमको कोई चलवा दे तो हमारा क्या हाल होगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, शरीर में कोई ताकत ही नहीं रह जाएगी। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी योग्यताओं पर निर्भर नहीं करता, लेकिन परमेश्वर अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। तो 7वें दिन में
जो युद्ध लड़ने वाले लोग थे, उनके साथ में याजक लोग थे, उनके साथ में वाचा का संदूक था। ये लेकर के 7 चक्कर लगाए, और 7 चक्कर लगाने के बाद परमेश्वर ने जैसा कहा था, यहोशू ने उनसे कहा, जैसे ही वे याजक नरसिंगा फूकेंगे, तुम सब ललकार के शब्द को प्रारंभ करना। और बाइबल में लिखा हुआ है 7 चक्कर लगाने के बाद हो सकता है वो शारीरिक रूप से निर्बल हो गए हो सकता है वो शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हो, लेकिन हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। उसने उन्हें सामर्थ दी ललकार करने की, और जब एक साथ मिलकर उन्होंने ललकारा, तब परमेश्वर का वचन कहता है वो यरीहो की दीवार अपनी जड़ से टूट करके गिर गई। एकता में वो सामर्थ होती है मेरे प्यारे, एकता में वो ताकत होती है। जब एक साथ मिलकर परमेश्वर की कही गई बात को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ में महान होकर आता है। और यरीहो की दीवार हो, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो जड़ से उस बात को खत्म कर देता है। एक भी तलवार नहीं चलानी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, लेकिन सिर्फ एकता की उस जय जयकार ने, एकता की उस ललकार ने उस यरीहो को उसके जड़ से अलग कर दिया। तब एक और बात देखें हम, लिखा हुआ है दूसरा इतिहास में, दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय। इसके बाद मोआबी और अम्मोनियों ने उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पे चढ़ाई की। ये मोआबी और अम्मोनी कौन है? ये मोआबी और अम्मोनी कौन है? ये मोआबी और अम्मोनी लूत के द्वारा जो दोनों बेटियों को गर्भ ठहरा, उनकी संतान मोआब और अम्मोन, और ये आकर के इज़राइल के विरोध में खड़े हो गए। और जब वो इज़राइल के विरोध में आकर के खड़े हो गए, तब उनके पास एक बहुत बड़ी भीड़ थी। उनके पास असंख्य गिने ना जाने वाले योद्धा थे। और जब वो उनके पास सामने आकर के खड़े हो गए, तो बाइबल में लिखा हुआ है यहोशापात राजा डर गया। और जब यहोशापात राजा डर गया, तो डर करके उसने अपने पूरे प्रजा को बुलाया, और प्रजा को बुलाने के बाद उसने कहा, आओ हम उपवास करें और प्रार्थना करें। तब लिखा हुआ है 13वीं पद में, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों समेत और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से यहीजेल नामक एक लेवी, जो जकरिया के पुत्र और बनिया का पोता था, मतनिया के पुत्र यील का परपोता, उसने मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समा गया। और जब उसके अंदर यहोवा का आत्मा समा गया, तब वो उठ करके कहने लगा, कल परमेश्वर तुम्हारे बीच में अद्भुत काम करेगा, कल तुम परमेश्वर की सामर्थ को देखने जाओगे। लेकिन जब उस काम को जो करने वाला है परमेश्वर, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुमको ये करना पड़ेगा कि तुम्हारे जो याजक लोग हैं वो सबसे आगे रहें। पहले उसमें यरीहो के समय में क्या हुआ था, जो युद्ध लड़ने वाले थे वे आगे थे। अभी परमेश्वर कहता है याजक आगे रहेंगे, और उसके बाद आराधना करने वाले लोग रहेंगे, उसके पीछे हथियारबंद लोग रहेंगे। और कल सुबह तुम परमेश्वर के बड़े कामों को देखने वाले हो। और बाइबल में लिखा हुआ है, आप घर जाकर अच्छे से इस 20वें अध्याय को पढ़िएगा, क्योंकि समय बहुत हो रहा है। और लिखा हुआ है, तब सुबह सब उठे, यहोशापात भी उठा, और उठ करके उन्होंने वाचा के संदूक को लिया,
उसी के साथ साथ उन्होंने आराधना करने वालों को सामने खड़ा किया और याजक उनके साथ में और उसके पीछे हथियार बंद। और बाइबल में लिखा है वे परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने लगे। हमको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब कलीसिया मिलकर परमेश्वर की स्तुति करती है, हम नहीं समझते कि क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर समझता है कि क्या करना है। परमेश्वर समझता है कि अब क्या करूंगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा उस सामरी स्त्री से, वो समय आता है वरन अब है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि जब वे आत्मा और सच्चाई के साथ भजन करेंगे तब मैं उनके बीच में उतर करके आ जाऊंगा। और तब वहां पर यहोशापात और उसकी प्रजा के लोग एक साथ मिल करके प्रभु की स्तुति के गीतों को गाने लगे, प्रभु की प्रशंसा करने लगे, प्रभु की जय जयकार करने लगे। और उस जय जयकार का प्रभाव यह हुआ, परमेश्वर का वचन उसके आगे भी बताता है, परमेश्वर ने घातकों को बैठा दिया और जैसे अमोनिया मुनियों की सेना आई, परमेश्वर के जो हथियारबंद दूत थे उन दूतों ने उनको मार करके खत्म कर दिया। यहोशापात और उसके लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा, उन्होंने सिर्फ परमेश्वर की आराधना की। जब कलीसिया में एकता की आराधना होती है, जब उस आराधना में परमेश्वर आता है, और जब परमेश्वर आता है तब अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है। इन दिनों में परमेश्वर इंतजार कर रहा है प्रभु के ऐसे दासों का, प्रभु की ऐसी कलीसिया का, जहां वे एक मन एक चित होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर अपनी सामर्थ में महान होकर आएगा और हम गीत गा गा कर उसकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे। दो चीज़ों में आज हमने सुबह देखा। पहली बात, कैसे एकता की जय जयकार ने, एकता की ललकार ने यरीहो की दीवार को गिरा दिया और एकता की आराधना ने उस अम्मोनियों और मुनियों को समाप्त कर दिया। हमारे जीवनों में भी परमेश्वर वही करेगा। इन अंत के दिनों में परमेश्वर हमसे एकता की अपेक्षा कर रहा है। आइए हम एक हों, कभी भी अपने बीच में डिफरेंसेस ना आने दें, अंतर नहीं आने दें, ये बड़ा ये छोटा, ये अच्छा ये बुरा। आज हमने सीखा, जो निर्बल हैं उनको संभाल लें, जो निर्बल हैं उनको गले से लगा लें, जो निर्बल हैं उनकी सहायता करें, जो बलवान हैं वो प्रभु में आनंदित हों कि प्रभु की करुणा मुझ पर बनी हुई है। आइए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएंगे और आज की सुबह जिस प्रकार से पौलुस जो है वो फिलिपियों की पत्री में और उसके दूसरे अध्याय में कहता है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। बाइबल में लिखा हुआ है यिर्मयाह के 17वें अध्याय में 9वीं और 10वीं पद में, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसको एक करना सबसे कठिन काम होता है। लेकिन जब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की दीनता आ जाती है तब एकता आ जाती है। आज की सुबह आइए हम अपने अपने जीवनों को अपने प्रभु के हाथों में सौंपें, ताकि इन दिनों में आप सब आदरणीय पासवानों के द्वारा परमेश्वर जो कुछ इस छिंदवाड़ा शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में करना चाहता है उसे बड़ी सामर्थ के साथ करें, क्योंकि एकता में सामर्थ होती है, एकता में ताकत होती है। एकता के द्वारा परमेश्वर उतर कर आता है और अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आए हैं प्रभु।
आज की सुबह बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, आपके इन आदरणीय दासों के लिए जो कि प्रभु इस छिंदवाड़ा और इसके आसपास के क्षेत्रों में सेवकाई के काम को कर रहे हैं प्रभु, इनमें एकता लेकर के आए प्रभु। अभी तक जैसे एक मन है, आने वाले दिनों में इनकी एकता बढ़ती चली जाए, आत्मा में एकता का बंधन बढ़ता चला जाए, आपका अभिषेक इनकी एकता पर उंडेला जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो कुछ आप इस छिंदवाड़ा में और इसके आसपास के क्षेत्र में करना चाहते हैं, अपनी सामर्थ्य में होकर के करें और आपका नाम महिमा पाए। हर एक को आशीष दें, अपने अनुग्रह में छिपा कर रखें, यीशु के नाम से।